राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख महीने में सुनी जाने वाली रविवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को दूध, दही और जल से सींचने और तेल घी का दीपक जलाने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है और कुंवारी लड़कियों को अच्छे लड़के और शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। आइए आज हम वैशाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा की दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह गलत हो। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उसकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह वही कार्य करती जिससे कि उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन एक बार बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से चली गई। पूरे दिन वह महल से बाहर रही। यह देखते ही छोटी रानी को बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने मुंह बोली ननद से कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी नामालूम क्या टोने टोट के करती है। पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से शिकायत लगाकर बोली कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोट के करती रहती है। आप नगर के सभी बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें तो धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाही और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। जब बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाख रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली मोली चावल, गुड़, कच्चा सूत, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लिया और महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों और पहरेदारों से दिखने में नहीं आया, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें जल की झारी उड़ेल दी। चूरमे बाटी का भोग लगाया, रोली मोली चावल, गुड़ चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाया। वहीं बैठकर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी और वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। अब राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना आया। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। राजा के अंगरक्षकों के पास खाने पीने का जो भी सामान था वह खत्म हो चुका था। राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी। साथ ही साथ सिपाही और पहरेदारों को भी पानी की प्यास लगी। घोड़े भी भूख और प्यास से और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्री और पहरेदार को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कोई
कुआं बावड़ी ही मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उसी सिपाही ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चारा चढ़ रहे हैं। हम शायद वहाँ जल का कोई स्रोत मिलेगा, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का घना पेड़ था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी उड़ेल ली। वही तलाई आज एक बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते के ऊपर चूरमा बाटी पड़े हैं। राजा ने चूरमा बाटी खुद खाई और अपने साथियों को भी खिलाई और घोड़े को घास खिलाया। सबने पेट भर के चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्री और पहरेदारों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर वहां आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गया। राजा के महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने जिसे मेरी और मेरी प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तब छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल वैशाख महीने में रविवार का व्रत करती हूँ और बड़, पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ। इस बार आपने ननद बाई और छोटी रानी के कहने पर आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहीं बैठकर पूजा करी और सुहाग की और पूरी प्रजा की खुशहाली की दुआ मांगी थी। उसी समय राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया। छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से सीखना चाहिए। ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।